मैं आऊंगा मैं कभी। ये सोनिया हैं, जिनके मंगेतर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव दूसरों की जान बचाते हुए शहीद हो गए। 10 दिन पहले ही सोनिया और सिद्धार्थ की सगाई हुई थी। सोनिया अपने मंगेतर शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को मिलने का वादा याद दिला रही हैं, लेकिन सोनिया को कहां पता था कि सिद्धार्थ शहादत के बाद तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा। सिद्धार्थ ने मातृभूमि से किया अपना वादा तो निभाया, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर, लेकिन सिद्धार्थ की मां अपने बेटे को आखिरी बार देख रही हैं। सिद्धार्थ की जननी की जय, सिद्धार्थ की जननी की जय, सिद्धार्थ के माता पिता की जय, सिद्धार्थ के पूरे कुल की जय। शहीद सिद्धार्थ यादव की मां के जयकारे लग रहे हैं, लेकिन शहीद की मां का कलेजा ही जानता है अपने इकलौते बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। अपने साथी की शहादत पर इंडियन एयरफोर्स के अफसर भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। आखिर 28 साल कोई जाने की उम्र तो होती नहीं। 10 दिन पहले ही सिद्धार्थ की सगाई हुई थी। नवंबर में उनकी शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन साल 1979 में वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ जगुआर विमान और उसमें आई तकनीकी खराबी देश के एक जाबाज बेटे की शहादत की वजह बन गई। भारतीय वायुसेना का एक जगुआर विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जामनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। बड़ी बात यह रही कि शहीद होने से पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव कई लोगों की जान बचा गए। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि जगुआर लड़ाकू विमान 2 सीटों वाला था। सिद्धार्थ और उनके साथी पायलट को हवा में ही तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। इंडियन एयरफोर्स के बयान में कहा गया है कि पायलटों को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा और उन्होंने विमान को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाकर इंजेक्ट करने का फैसला किया। सिद्धार्थ और उनके साथी ने मिलकर विमान को घनी आबादी से बहुत दूर ले जाकर एक खुले मैदान में गिराया, लेकिन दुर्भाग्य से सिद्धार्थ यादव इस हादसे में शहीद हो गए, जबकि दूसरे पायलट का जामनगर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि शहीद सिद्धार्थ यादव का परिवार लंबे समय से सेना में देश की सेवा कर रहा है। उनके परदादा ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल इंजीनियर्स में थे, उनके दादा अर्धसैनिक बलों में थे और उनके पिता ने भी LIC में शामिल होने से पहले भारतीय वायुसेना में सेवा की थी। सिद्धार्थ अपने परिवार की चौथी पीढ़ी थे जो देश की सेवा कर रहा था। 2016 में NDA की परीक्षा सिद्धार्थ ने पास की। इसके बाद 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो फाइटर पायलट बने। 2 साल की सर्विस के बाद उन्हें प्रमोशन मिला और वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर आए। जाते जाते उस जगुआर विमान की भी बात कर लेते हैं जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की शहादत की वजह बना। जब 1979 में जगुआर भारतीय वायुसेना में शामिल हुए तो उनके सटीक निशाना लगाने, हमला करने की प्रणाली और नेविगेशन ने भारतीय वायुसेना की उस वक्त की मौजूदा तकनीकी क्षमताओं में महत्वपूर्ण इजाफा किया था। लेकिन अब वायुसेना खुद ही घोषणा कर चुका है कि लंबी सेवा उम्र को देखते हुए जगुआर लड़ाकू विमानों के बेड़े को भी 2035 तक चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। 2032 तक जगुआर के 6 बेड़े वायुसेना से बाहर हो जाएंगे। वायुसेना चरणबद्ध तरीके से जगुआर MiG-29 के पुराने विमानों को 2035 तक अपने लड़ाकू बेड़े से बाहर कर देगी, लेकिन तब तक ये पुराने विमान न जाने कितने सिद्धार्थ यादव जैसे जाबाजों की शहादत की वजह बनती रहेगी। ये बड़ा सवाल है जो शहीद लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की अंतिम यात्रा की तस्वीरें देखते
हर शख्स को सरकार से पूछना चाहिए। ये भी तो आया नहीं मैं भी तो आया नहीं तो बोली थी मैं आऊंगा देखो ये भी तो आया नहीं मैं भी तो आया नहीं